नमस्कार, मैं योगाचार्य भरत। आज की चर्चा का जो विषय है उसका नाम है कपालभाति। हम कपालभाति पर विस्तृत और व्यवहारिक चर्चा करेंगे। किस तरह से हम कपालभाति को सहज विधि के साथ उसको समझ सकते हैं, उसके अर्थ को वास्तविक रूप में समझेंगे और उसके वैज्ञानिक तथ्यों को जानेंगे कि किस तरह से हमारे शरीर पर काम करता है। साथ ही साथ जानेंगे इसकी सावधानी को कि किन किन लोगों को इसकी कौन कौन सी सावधानी रखते हुए इसका अभ्यास करना चाहिए जिससे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। और साथ ही साथ इसमें कुछ उदाहरण के तौर पर हम समझेंगे कि इसका कार्य ये जो किस तरह से हमारे शरीर पर कार्य करता है, इन बिंदुओं पर हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि संपूर्ण जानकारी आपको कपालभाति से संबंधित मिले और उसका आप लाभ अधिक उठा सकें। शुरुआत करते हैं कपालभाति के। सबसे पहले कपालभाति शब्द को अगर लें तो कपालभाति का अर्थ होता है कपाल और भाति, दो शब्दों से मिलकर बना है। कपाल इन द सेंस, कपाल को हिंदी में स्कल कहा जाता है। ओके, स्कल को कपाल बोलते हैं और भाति इन द सेंस प्योरिफिकेशन। तो जो आपके कपाल रंध्र का शोधन करता है उसे कपालभाति कहते हैं। एक ऐसी प्रोसेस जो आपके कपाल रंध्र का शोधन करती है वह विधि कपालभाति कहलाती है। अब दूसरी बात यह है कि ये कपालभाति का थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड जाने कि किस तरह से कहाँ से लिया गया है। जैसा कि आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि कपालभाति एक प्रकार का प्राणायाम है, लेकिन मैं आपको बहुत ही क्लियर बताऊं कि कपालभाति किसी प्रकार का कोई प्राणायाम नहीं है। ये एक प्रकार की शोधन प्रक्रिया है। इसके साक्ष्य, इसके प्रमाण आप हठ योगिक टेक्सों में, जैसे हठ प्रदीप का, हिरण्य संहिता, उनमें आप पढ़ सकते हैं। शुद्धि क्रियाओं में इसे षटकर्म के अंतर्गत 6 कर्मों में इसे प्रमुख माना जाता है कपालभाति को। कपालभाति को महर्षि घैर्य ने 3 प्रकार की कपालभाति के रूप में चित किया। उन्होंने 3 प्रकार की कपालभाति को बताया। पहला वातक्रम कपालभाति, दूसरा व्युत क्रम और तीसरा शीत क्रम कपालभाति। ये 3 प्रकार की कपालभातियों का वर्णन हिरण्य संहिता में महर्षि घैर्य ने किया। जो हम सभी कपालभाति करते हैं वो एक प्रकार का वातक्रम कपालभाति है। वातक्रम कपालभाति के माध्यम से हम अपनी मस्तिष्क प्रदेश का शोधन करते हैं। अब जब इसकी बैकग्राउंड को हमने समझा, इसके अर्थ को भी समझा व्यवहारिक रूप में, और अब जानते हैं कि इसके क्या क्या लाभ होते हैं, हमें हमारे शरीर पर क्या क्या लाभ इसके देखने को मिलते हैं। शरीर के लाभ के बारे में अगर जाने तो सबसे पहला लाभ ये होता है कि आपके मस्तिष्क प्रदेश का शोधन करता है। जैसे कि हमने पहले भी कहा, आपके मस्तिष्क को शांत करने का कार्य ये कपालभाति करता है। मस्तिष्क प्रदेश किस तरह से शांत होता है वो भी जानना आपके लिए जरूरी है। जब आप फोर्सफुली एक्सेल कंटिन्यू करते हैं तो उससे होता यह है कि ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है आपका वो ब्रेन की तरफ बढ़ता है, जिससे ब्रेन की सेल्स को एक पोषण मिलता है, नरिशमेंट मिलता है, जिससे ब्रेन पीसफुल और रिलैक्स होता है और एनर्जेटिक भी होता है। बहुत सारे लोगों को समस्या होती है कि बहुत बार उनके थॉट प्रोसेस हमेशा कंटिन्यू चलती रहती हो, अनायास ही अननेसेसरी थॉट्स आते रहते हैं। उन थॉट प्रोसेस को स्लो डाउन करने के लिए और मन को शांत स्थिर बनाने के लिए एक सहज प्रयोग है कपालभाति। ये तो पहला लाभ हुआ। आइए दूसरे लाभ के बारे में अगर जाने तो दूसरा लाभ आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है कपालभाति का, क्योंकि जब आप फोर्सफुली एक्सेल करते हैं तो आपकी एब्डोमिनल रीजन इन एंड आउट होता है, जिसके कारण एक डाइजेस्टिव सिस्टम में एक लाइट मसाज होती है, जिसके कारण से मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है। तीसरा जो प्रमुख लाभ है वो ये हो जाता है कि कपालभाति के अभ्यास से कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल किस तरह से कम होता है, इसकी वैज्ञानिकता, इसकी कार्यविधि को समझना जरूरी है। मैं एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा कि किस तरह से आपका कपालभाति है, किस तरह से आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। आप जब भी बस में यात्रा करते हैं या फिर आप सभी ने बस में यात्रा की होगी, तो जब आप बस में यात्रा करते हैं, अगर इंजन बस का स्टार्टेड है और आप सीट पर बैठे हुए हैं, और तब उस कंडीशन में कभी कभी ऐसा होता है कि एक वाइब्रेशन आपको फील होता है कि आपकी पूरी बॉडी शिविर कर जाती है। वो वाइब्रेशन इसलिए होता है क्योंकि जो इंजन है उसका एक कंपन और पूरी बॉडी, जो बस का बॉडी है उसका एक कंपन और आपकी जो सीट है वहाँ का एक वाइब्रेशन
जब तीनों एक सिंक्रोनाइज वे में होते हैं तब वो शरीर को आपको एक कंपन अनुभव होता है, जिसे साइंस की भाषा में रेजोनेंस पावर कहते हैं। रेजोनेंस पावर के कारण ये आपको कंपन अनुभव होते हैं। दूसरा, इसी तरह का दूसरा उदाहरण मैं आपको बताऊं, जैसे कि आर्मी जब पुल को क्रॉस करती है तो उसे कदम ताल करने के लिए, मार्च पास्ट करने के लिए रोक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पैरों की रेजोनेंस पावर इतनी ज्यादा होती है कि पुल को ढह जाने का खतरा होता है। अब ये जो दो उदाहरण आपने सुने हैं, इसको आपके मन में प्रश्न होगा कि इसका संबंध कपालभाति से कैसे है। आपने सही सोचा। ठीक इसी प्रकार से जब आप कपालभाति करते हैं तो आपकी हार्ट बीट, आपकी ब्रीदिंग रेट और पल्स रेट, ये तीनों जब एक कहीं ना कहीं सिंक्रोनाइज वे में होते हैं तब एक रेजोनेंस पावर क्रिएट करते हैं, जिसके कारण से आपके आर्टरीज और वेन्स में एक कंपन उत्पन्न होता है, जो आपकी रक्त की अशुद्धियों को कम करने में सहायता करता है तथा आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को ब्रेक करने में सहायक सिद्ध होता है। तो आपने जैसे समझा कि कितनी वैज्ञानिकता पूर्ण, जब आप 60 स्ट्रोक 1 ब्रेथ में लगाते हैं तब एक जो रेजोनेंस आपका क्रिएट होता है उसके कारण से जो एक सकारात्मक परिवर्तन होता है, इस तरह से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाता है। जैसे बहुत सारे बेनिफिट आपने सुने होंगे, लेकिन उनको समझना और लॉजिकली, साइंटिफिकली आपको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब तक हमारा ट्रस्ट खुद का नहीं होगा तब तक हम उन चीज़ों को विश्वसनीय पूर्णता नहीं मानते हैं और उसके लाभ हमें नहीं प्राप्त होते हैं। इस तरह से आपके ये जो 3 प्रमुख लाभ हैं, ये 3 प्रमुख लाभ होते हैं। साथ ही साथ जैसे आपने एक मैं तो उसे अफवाह ही कहूँगा कि आप सुनते हैं कि कपालभाति करने से, बेसिकली यही लोग जानते हैं कि कपालभाति करने से आपका पेट कम होता है। मैं आपको बताऊं, प्रमुख जो 3 लाभ हमने पहले बताए ये लाभ होते हैं। बाद में थोड़ा इफेक्ट आपके बेली फैट पर पड़ता है, क्योंकि आपकी एब्डोमिनल मसल्स अप एंड डाउन होती हैं, उसके कारण से थोड़ा सा आपका एडिपोज टिश्यू भी आपके कम होते हैं, अर्थात बेली फैट भी कम होता है। लेकिन ये प्रमुख लाभ नहीं है, प्रमुख लाभ जो पहले 3 बताए गए हैं वो है। ओके, तो इस तरह से ये इसकी मैकेनिज्म है, इस तरह से ये कार्य करता है आपके शरीर पर। अब जानना बहुत जरूरी होता है कि जब इतना लाभकारी है, गुणकारी है, तो इसे हम अभ्यास में भी लाएंगे, लेकिन अभ्यास में एक तरीके से लाएंगे, एक सहजता से, एक सीक्वेंस में आपको इस अभ्यास को करना है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, कभी भी कपालभाति को 60 स्ट्रोक से ज़्यादा नहीं करना चाहिए एक स्वस्थ व्यक्ति को, और 5 मिनट से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। 2 अनुपात हमने बताएं, एक श्वास में आप 60 बार से ज़्यादा ना करें, दूसरा आप इसे 5 मिनट से ज़्यादा ना करें अगर स्वस्थ व्यक्ति हैं तो। अगर आप हाई बीपी की या फिर हार्ट से संबंधित कोई समस्या से पीड़ित हैं तो इसे ज़्यादा फोर्सफुली ना करें, 10 से 20 ही स्ट्रोक ही लगाएं अपनी सहज गति के साथ, केवल श्वास निकालने पर ही ध्यान दें। जो आपको 10 से 20 में भी आपको ज़्यादा लग रहा हो, ज़्यादा घबराहट सी आ रही हो, तो उसको भी कम करें और अपनी सहज गति से इसका लाभ ले सकते हैं। क्योंकि जब बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं 300 स्ट्रोक लगाता हूँ, 400 स्ट्रोक लगाता हूँ, तो क्योंकि मैं आपको बहुत ही फ्रैंकली बताऊँ कि कपालभाति के माध्यम से ही कहीं ना कहीं कपालभाति के माध्यम से ही अल्सर जैसी बीमारियां भी पनपती हैं। क्योंकि मैं इसको एक उदाहरण के तौर पर बताऊं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कच्ची मिट्टी पर अगर आप झाड़ू लगा रहे हैं तो झाड़ू अगर बार बार उसी स्थान पर लगाएंगे तो कहीं ना कहीं मिट्टी भी धीरे धीरे निकलने लगती है। सेम प्रोसेस आपके आंतों और एब्डोमिनल रीजन में होती है। जो इंटरनल लेयर होती हैं उनमें जब ज़्यादा आप स्ट्रोक लगाते हैं तो उसके कारण से इंटरनल लेयर डैमेज होती है और अल्सर जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। तो आप ध्यान रखें, एक जो भी अभ्यास कर रहे हैं एक तालबद्ध तरीके से, लयात्मक तरीके से करें ताकि आपको उसके लाभ प्राप्त हो सकें। आपको एक श्वास में 60 बार से ज़्यादा नहीं करना है, चाहे आपकी क्षमता 100 बार करने की हो, लेकिन आप 60 बार ही करें। 60 बार करने के बाद में लंबी गहरी श्वास लें, चिन टू चेस्ट लॉक करें, अपनी क्षमता अनुसार श्वास को रोकें थोड़ी देर, देन धीरे से श्वास निकालने के बाद दूसरा राउंड करेंगे। इस तरह से आप 5 मिनट करें। लेकिन जो मैंने पहले भी बताया, जो हाई बीपी या फिर हार्ट की समस्या है तो सहजता से 10 से 20 बार करें, फिर रुकें, एक बार लंबी गहरी श्वास लें, उनको श्वास रोकना नहीं है, फिर आप उसको 5 मिनट तक अभ्यास कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने पूरी सावधानी जानी, हमें किस तरह से करना है वो समझा, और क्या
बेनिफिट होते हैं वो भी जाना, और किस तरह से बेनिफिट कार्य करते हैं हमारे शरीर पर, इन संपूर्ण जानकारियों को हमने समझा। इसके साथ साथ अगर आपको इससे संबंधित कोई प्रश्न, कपालभाति से संबंधित पूछना है या फिर यौगिक चर्चा से संबंधित कोई भी प्रश्न है आपका, आप कमेंट बॉक्स पर कर सकते हैं। हम उससे संबंधित जल्द से जल्द वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे और आप तक साझा करेंगे। आज की इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं और दूसरों को ये बात साझा कर सकते हैं, ताकि यौगिक चर्चा, योग सभी के लिए सरल, सुलभ और कल्याणकारी हो सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।